कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कंप्लीट डीएलएड बीएड वालों के विरोध में रहा। इसके बाद एनसीटी भी सब राज्य सरकार को इस बात से जाहिर कर दिया कि डीएलएड वाले ही अंतिम रूप से मान्य रहेंगे, लेकिन बिहार सरकार फिर भी पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा अलग कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पर हमारे फेवर में डिसीजन दिया जाए। जबकि सेम कंडीशन के साथ वेस्ट बंगाल भी गए थे तो उनको भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट से लौटाया गया। तो कमोबेश बीएड के संदर्भ में थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है बनी। एक तो ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनके सीट जहां पर बचने की संभावना है। इसके अलावा देखेंगे कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, डीएलएड और बीएड अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, और हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिसका 1 to 5 में रिजल्ट हुआ लेकिन सीटेट में फेल कर गए, डीएलएड में प्रॉब्लम हो गया, बीएड में प्रॉब्लम हो गया। तो आखिर उस बचे हुए सीट का क्या होना है? एमपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को तो पहले बधाई कि इतने बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, और जितने भी आरोप प्रत्यारोप उन पर लग रहा था बड़ी बेबाकी से सबका खंडन करते हुए एक अलग इमेज अपना बनाए रखे। तो अब सवाल उठता है कि अब शिक्षा विभाग को इसमें देखना है कि इसमें क्या करती है। तो उसमें मात्र 7,000 अभ्यर्थी फेल किए, 23,701 अभ्यर्थी पास किए। तो सवाल उठता है कि ये गैप क्यों? गैप इसलिए कि 2012 में आप एस्टेट निकाले, उसके बाद 2019 में एस्टेट निकाले, और इसके बाद भी आपका नींद नहीं टूटा। पहले आप बीपीएससी का एग्ज़ाम का सुरसार कर दिए, उसके बाद फिर एस्टेट लिए। अगर आपको इतनी बड़ी वैकेंसी निकालने जा रहे थे तो इससे पहले आपको एस्टेट ले लेना चाहिए था। अब आगे देखना है कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। इसके पहले भी ये दावे पेश किए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर सुन रहे हैं कि दोबारा से जनवरी में एस्टेट निकालने जा रही है गवर्नमेंट। सवाल ये उठता है कि सिर्फ एस्टेट भी निकालने से आपका काम नहीं चलेगा। आप इलेक्शन टाइम में एक बार में डायरेक्ट इतनी वैकेंसी दे देते हैं और फिर बच्चों को 4 साल वेट करना होता है। तो आप कुछ वैसा नियम बनाएं कि प्रत्येक साल कम ही वैकेंसी दें, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रहे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हाल ही में शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के द्वारा एग्जाम दिया और 2 से 2.5 महीनों के अंदर रिजल्ट भी आ गए। अब ऐसे में अभ्यर्थियों की परेशानी यह हो चुकी है कि कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जो बीएड कर चुके हैं, पहले वह बीएड पास किए, फिर उसके बाद में बीपीएससी में वह पास कर गए हैं, अब उनका जो भविष्य है अधर में लटका हुआ है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवीन सर, जो पटना के जाने माने टीचरों में से एक हैं, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर चलाते हैं और जहां लाखों की संख्या में बच्चे इनसे पढ़ने आते हैं। सर, सबसे पहले तो आप यह बताएं कि जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया और झट से जो रिजल्ट जारी किया है, इन सब चीजों को लेकर तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है अभ्यर्थियों में? नहीं, अगर बीपीएससी के चेयरमैन सर अगर इस तरह का पहले रिजल्ट जारी कर दिए हैं, चूँकि 20 तारीख को सुनवाई होना है बीएड भाया डीएलएड का, तो ज़रूर उनको कुछ न कुछ इस तरह का क्लू मिला होगा कि रिजल्ट जारी करने से कोई परेशानी नहीं है, तभी वो रिजल्ट जारी किए हैं। और आप देखे होंगे कि लगभग 72% सीट इसमें भरा गया है और 75% की बातें बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा किया जा रहा है। तो मे बी कि जो सीटें कुछ खाली बच रही है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट वाली भी बातें हो कि अगर 20 तारीख को कुछ भी अगर उल्टा डिसीजन आता है, उल्टा डिसीजन का मतलब है कि जो सोच है कि डीएलएड के पक्ष में सारा कुछ रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो कहीं अगर बीएड के पक्ष में रिजल्ट आती है तो मे बी कि उसका समायोजन का बात हो। लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में गया कि जो 20 तारीख को डिसीजन, यानी आज जो डिसीजन आ जाएगी तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि शुरू से ही आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कंप्लीट डीएलएड बीएड वालों के विरोध में रहा। इसके बाद एनसीटी भी सब राज्य सरकार को इस बात से जाहिर कर दिया कि डीएलएड वाले ही अंतिम रूप से मान्य रहेंगे, लेकिन बिहार सरकार फिर भी पीआईएल दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा अलग कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पर हमारे फेवर में डिसीजन दिया जाए। जबकि सेम कंडीशन के साथ वेस्ट बंगाल भी गए थे तो उनको भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट से लौटाया गया। तो कमोबेश बीएड के संदर्भ में थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है बनी हुई। लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम बीएड अभ्यर्थी
अब बहुत ज़्यादा सोचने से भी काम नहीं चलना है। जी। अपकमिंग वैकेंसी 70,000 प्लस वैकेंसी आगे संभावित है। अब तो वो वैकेंसी लगभग दूना होने की स्थिति में है, क्योंकि ये जो बची हुई सीट है इसको भी उसी में ऐड करने की बातें चल रही है। जी। तो अच्छी खासी वैकेंसी हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th अगर आप एस्टेट पास किए हैं, अगर सीटेट पेपर 2 पास किए हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उन छात्रों के साथ होगा। तो हमको लगता है कि इधर परेशान ना होकर के उधर अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी वैसे स्टूडेंट जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो 11th 12th का हो या 1 to 5 का हो, और 9 10th का रिजल्ट जारी होने वाला है, तो मेरे तरफ से और मेरे संस्थान की तरफ से ढेरों बधाइयाँ उनको कि ऐसे समय में ये रिजल्ट दिया गया है। दुर्गा पूजा का समय है, तो निश्चित रूप से ये पर्व त्यौहार का दुगुना उनका इंटरेस्ट हो गया होगा और एक बेहतर भविष्य की ओर वो बढ़ेंगे, इसके लिए उनको शुभकामना। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि वैसे तमाम अभ्यर्थी जिनका कुछ एक मार्क्स से इसमें रह गया, तो उनका चिंता जायज़ है, क्योंकि पूरी सीट भरी नहीं गई और वो दौड़ से बाहर हो गए। क्योंकि पहले ये मान करके चल रहे थे 1 to 5 के संदर्भ में कि मिनिमम लेवल से रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी मिनिमम लेवल तक कट ऑफ पहुँचेगा, जो कि चूँकि कट ऑफ अभी जारी नहीं किया गया है और देखने से ये प्रतीत होता है कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर लेवल से गया है। तो यहाँ स्टूडेंट को थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि 72,000 रिजल्ट देने की बातें थी, 62,000 समथिंग रिजल्ट दिया गया है, 80,000 पोस्ट था। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो अच्छा खासा सीट आपका खाली बच गया। तो अब सवाल ये उठता है कि हमेशा से अभी जैसे एक सीट एक रिजल्ट का स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, एक सीट एक रिजल्ट, वाजिब में होना भी वही चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बीएड अभ्यर्थी थे 11 12th में जिनका रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, 9 10th में भी रिजल्ट उसका होगा, अभी रिजल्ट नहीं दिया है लेकिन निश्चित रूप से होगा। और वैसे अभ्यर्थी जो कि बीएड भी साथ में कर लिए थे, डीएलएड भी साथ में कर लिए थे, तो उनका 11 12th में भी रिजल्ट है और 1 to 5 में भी रिजल्ट है। एक तो ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनके सीट जहां पर बचने की संभावना है। इसके अलावा देखेंगे कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, डीएलएड और बीएड अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, और हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिसका 1 to 5 में रिजल्ट हुआ लेकिन सीटेट में फेल कर गए, डीएलएड में प्रॉब्लम हो गया, बीएड में प्रॉब्लम हो गया। तो आखिर उस बचे हुए सीट का क्या होना है? क्या वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होगा या इसी वैकेंसी में समायोजन होगा उसका? क्योंकि होना तो ये चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए था, क्योंकि निश्चित रूप से उस वैकेंट सीट का लाभ इसी वैकेंसी वाले छात्रों को मिलना चाहिए 100%। इसके अलावा देखेंगे आपके नियोजित शिक्षक को एक बेरोजगार सीट पर बहाल कर दिया गया, जबकि उसका समायोजन उसके अपने सीट पर होना चाहिए था, और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा एडजस्टमेंट होता है तो आप समझिए कि हजारों छात्रों का भविष्य बन सकता है, जो कि लगातार अभी मेहनत करके इसमें एग्ज़ाम दिए होंगे, जो कि अभी कुछ एक मार्क्स से वंचित हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो छोटा छोटा बहुत सारा है। अब ये देखना होगा, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर का भी आप देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक लाइन इस पर चर्चा की थी कि वेटिंग हमारा तैयार है, बशर्ते कि शिक्षा विभाग इस पर आदेश अपना जारी करे। तो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को तो पहले बधाई कि इतने बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, और जितने भी आरोप प्रत्यारोप उन पर लग रहा था बड़ी बेबाकी से सबका खंडन करते हुए एक अलग इमेज अपना बनाए रखे। तो अब सवाल उठता है कि अब शिक्षा विभाग को इसमें देखना है कि इसमें क्या करती है, क्या वेटिंग रिजल्ट जारी करती है, क्या इन बच्चों का समायोजन इस सीट पर करती है। तो देखने वाली बात है, वो अब आगे पता चलेगा, और नहीं तो ये छात्र फिर खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। निश्चित तौर पे, लेकिन यहाँ पर लगना चाहिए कि सरकार को और शिक्षा विभाग को भी जो है बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित दिखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और लंबे अरसे के बाद इस तरह की वैकेंसियां बिहार में आई और
और बच्चों में जो एक खुशी के साथ उत्साह भी देखने के लिए मिला और उसी के साथ उन्होंने जो है परीक्षाएं भी दी। लेकिन अभी आप दावा करते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी है जिसके कारण से सीट भर नहीं पा रही है, जबकि बात वो नहीं है। आप 11-12 की बात करें तो 57,602 वैकेंसी थी, लेकिन मात्र 30,000 अभ्यर्थी ही फॉर्म भरे थे। ये तो पहले से क्लियर था कि 17,000 लगभग 27,000 सीट 27,602 सीट खाली रह जाना है, क्योंकि अभ्यर्थी से ज़्यादा यहाँ पर सीट था। तो उसमें मात्र 7,000 अभ्यर्थी फेल किए, 23,701 अभ्यर्थी पास किए। तो सवाल उठता है कि ये गैप क्यों? गैप इसलिए कि 2012 में आप एस्टेट निकाले, उसके बाद 2019 में एस्टेट निकाले, और इसके बाद भी आपका नींद नहीं टूटा। पहले आप बीपीएससी का एग्ज़ाम का सुरसार कर दिए, उसके बाद फिर एस्टेट लिए। अगर आपको इतनी बड़ी वैकेंसी निकालने जा रहे थे तो इससे पहले आपको एस्टेट ले लेना चाहिए था। अगर एस्टेट ले लेते, अब इस बार कितने बच्चे पास किए हैं, तो क्या लगता है कि अगर इन बच्चों को मौका मिलता, एक भी सीट वैकेंट रहता, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही है जिसके कारण से छात्र लगातार परेशान रहे हैं। निश्चित तौर पे, और इसका मार जो है बच्चे झेल भी रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो संदेह में हैं, इसलिए क्योंकि जो बीएड कर रहे हैं और बीएड के साथ साथ अब वो चिंतित हैं कि क्या हम सीटेट में मतलब हम एग्जाम दे सकते हैं, या फिर एस्टेट का अगर एग्जाम निकलता है, अगर फॉर्म निकलता है तो क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, जैसे कि जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब गवर्नमेंट के द्वारा एक आश्वासन दिया गया कि साल में हम 2 बार एस्टेट लेंगे। अब आगे देखना है कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। इसके पहले भी ये दावे पेश किए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर सुन रहे हैं कि दोबारा से जनवरी में एस्टेट निकालने जा रही है गवर्नमेंट। सवाल ये उठता है कि सिर्फ एस्टेट भी निकालने से आपका काम नहीं चलेगा। आप इलेक्शन टाइम में एक बार में डायरेक्ट इतनी वैकेंसी दे देते हैं और फिर बच्चों को 4 साल वेट करना होता है। तो आप कुछ वैसा नियम बनाएं कि प्रत्येक साल कम ही वैकेंसी दें, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रहे। तो अभी आप 22 से 24 वाले छात्रों की स्थिति समझिए, उनकी क्या स्थिति गुजरेगी, ना इधर के हैं न उधर के हैं, फिर उनको पता है कि हमको 4 साल बैठना पड़ेगा। तो आखिर आपकी पॉलिसी का खामियाजा छात्र लगातार क्यों भुगते हैं? निश्चित है, तो परेशान होना तो जायज़ है छात्रों का। तो इसलिए जो संबंधित गवर्नमेंट, चाहे नीतीश बाबू हों या तेजस्वी बाबू हों, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये आपके ही युवा हैं और आपके ही भविष्य हैं। तो इनको हम खास करके जो अभ्यर्थी बीएड पास हैं, शुरू में भी हम एक लाइन बोले कि बहुत बातें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती है। चाह करके भी हमारा एक लिमिट है, वहीं तक हम जा सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी देना वो गवर्नमेंट के जिम्मे है। डिसीजन क्या होना है, कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देगी। हमको सिर्फ मानना है उसको, हम सिर्फ फॉलोवर बन सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमको ये देखना है कि अपकमिंग वैकेंसी अगर इस महीने के लास्ट तक देती है या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक देती है, तो हमारा क्या है, तो हमारा है कि हम अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं, अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकते हैं और एक सीट उसमें अपना पक्का कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि 1.5 से 2 महीना का मुश्किल से आपके पास समय है, उतना समय मिलना है। तो इसलिए 2 महीना एकदम जम के मेहनत कीजिए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है और उसमें एक सीट आप अपना पक्का करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद कब मौका मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपका। तो फिर हम सर के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि अगला फिर हम वैसे सवाल लेकर के आएंगे जिससे और भी आप लोगों को मोटिवेट मिले। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।